संतोष अग्निहोत्री जी लंदन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, लंदन से पहले साल में एक बार आना होता था। आपकी कृपा से बहुत जल्दी आने को मिला है और यहाँ कुट्टी की अव्यवस्था हो गई है। गुरुदेव, प्रतिकूल परिस्थिति बहुत आ रही है, सहन शक्ति कैसे बढ़ाऊं? कभी कभी कुछ समझ नहीं आता। ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं जिसे हम सह न सकें। बातें होती कि महत्व बुद्धि जहां होती वहीं सहा जाता है। कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं। प्रेम में इतनी सामर्थ्य होती है कि प्रतिकूलता सब भुनगे की तरह हो जाती है। देखो, संसारिक 20 साल लड़की अपने माता पिता के द्वारा पोषित होकर कितने प्यार से पाली जाती है और उसको किसी बच्चे से प्रेम हो जाता है तो न माता न पिता न धर्म न कुल न मर्यादा न लोक न लज्जा और न प्राणों की परवाह। वो कल लड़का क्या करेगा जाके, ये झूठे प्यार का है। तो हम तो सच्चा प्यार के मार्ग में चले, प्रिया प्रीतम के। फिर हमें कोई प्रतिकूलता दे, हम डर जाएं या झुक जाएं, इसका मतलब अभी हाँ, प्रतिकूलता तो हमारे लिए फूलों का हार है। दुख तो हमारा साथी है इस मार्ग में। हर दुख सहेंगे पर अपने प्यारे से विमुख नहीं हो सकते, तभी इस मार्ग में चला जाता है। हाँ, हमने बहुत पहले कई बार सत्संग में कह चुके हैं। बहुत पहले एक बार गाना सुना था तो उसकी 2 लाइनें हमने लिखा के रखी थी अपने सामने। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी न सिकवा करेंगे किसी। चाहे जितना दुख दो प्यारे, उस दुख को मैं मुस्कुरा के सहूंगा, कभी से किसी से शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरा जीवन आपके लिए है। आप किससे शिकायत करें? दिल दे के दिलवर से क्या बातें करें? वो तो हमारे दिल के स्वामी, वो खुद जाने क्या होना है क्या नहीं। प्रतिकूलता तो हमारे लिए उन्नति का लक्षण है। दुख हमारा सगा भाई की तरह सुख देने वाला है। अब हमें परेशानी क्या रह गई? अनुकूलता गिराने वाली काई है, सुख फंसाने वाला दुश्मन है जो हमें प्रभु से विमुख कर देगा। ऐसे दुश्मन और काई को हम क्यों चाहें? हम तो प्रतिकूलता और दुख को चाहेंगे जो भगवान की तरफ बढ़ावे। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, मस्त और श्यामा श्याम कोई व्यक्ति तो है नहीं कि पता नहीं हमारी बातें जानते हो कि न जानते हो। तो सबके हृदय में बैठे हैं, सबकी बातें जान रहे हैं। सच्चाई से उनसे अपनापन करोगे, वो हर प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देंगे। हर प्रतिकूलता को, कोई भी प्रतिकूलता ऐसी नहीं है। जैसे देखो, सबसे बड़ी प्रतिकूलता शरीर में कोई रोग हो जाना होता है। किडनी खराब है दोनों, कितनी भारी प्रतिकूलता है। डायलिसिस होता है। जैसे तुम्हारी मर्जी प्रभु। बराबर ऐसा नहीं कि हम लेट जाएं जाके, दिनचर्या चल रही बराबर। क्या करेगी प्रतिकूलता? हमने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, इससे बड़ा दुख क्या होता है? जिस दिन बुलाओ उसी दिन तैयार। हमारी बेग हर समय बिल्कुल चैन लगी है। आप बोलो बस, छोड़ो प्रपल, चलो श्री जी के पास। बस यही करने के लिए तो वृंदावन आए हैं। यही करने के लिए तो हम प्रभु का भजन करते कि हमारे प्राण छूटे और भगवान मिल जाए, प्रभु मिल जाए। क्या परेशानी? देखो, सहना तो वैसे ही है। ऐसा नहीं कि जो भगवान का भजन नहीं करते उनको सहना नहीं पड़ता। देखो ना कितने भयानक दुख है, सब सहते हैं। रो रो के सहते हैं, चीख चीख के सहते हैं। अपने लोग मुस्कुरा के सहते हैं। प्यारे के द्वारा दिया हुआ हर विधान हमारे लिए उपहार है, मंगल है, हमारे लिए लाभ है और परम लाभ है। दूसरों को लगता होगा बड़ा दुखद बात है, लेकिन हाँ, वो हमारी छाती जानती है कि हमें क्या लाभ दिया इस किडनी ने। हाँ, साधना का अहंकार मेरा कभी नष्ट नहीं होता। तुम लोग उस बात को नहीं जानते हो। बचपन से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सात्विक अहंकार सूक्ष्म था, मारा तो किस किडनी के रोग ने मिटिया मेट कर दिया उस अहंकार। अब क्या साधन? अब तो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। ये बात ले आती है अगर हमारी किडनी खराब ले होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गर्व बना रहता, मैं ब्रह्मचारी, मैं तपस्वी, मैं बाल ब्रह्मचारी अवस्था से भजन कर रहा हूं। ऐसा वैसा मिटिया मेट कर दिया। अब क्या? अब तो लाड लीजिए, तुम्हारा ही भरोसा है बस। तो बैठने लायक नहीं रहे, बोलने लायक नहीं रहे। अगर बोल रहे बैठ रहे तो उनकी कृपा से बोल बैठ रहे। डॉक्टर ने तो मना किया है, आपकी किडनी में भार पड़ेगा, वो ठीक नहीं है आपको। जब इन्होंने दिखाया कि तो उनका प्रवचन, डायलिसिस में प्रवचन उठना मुश्किल होता, प्रवचन नहीं होगा।
हमको अब जैसी श्री जी की इच्छा, पहले कम होता था अब ज्यादा होता है, श्री जी का बल है श्री। तो हमें डरना नहीं चाहिए किसी प्रतिकूलता से, मस्ती हमारी श्री जी है ना, हमारे लाल जी है। हिमांशु जी मध्य प्रदेश से। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव मन में काम क्रोध लोभ आते हैं तो कभी मन में भजन करने की लालसा होती है। अगर अंत समय में भी मन की यही स्थिति रही तो क्या हमें श्री जी की सेवा प्राप्त होगी? यही विचार करके समेटो अपने मन को, यही विचार दृढ़ रखो और समेटो अपने मन को। मन में, दुकान में, जैसे बाजार में जाते हैं तो बहुत सी दुकानें, बहुत प्रकार की दुकानें, पर हमको लेना क्या है? जिन सामान को हमें लेना होता है, जिन दुकानों में होती है, हमारी दृष्टि वहीं जाएगी, तो क्या और तो जाना नहीं चाहिए। अब ऐसे थोड़ी पूरी दुकानों में आप खड़े होकर मोल भाव पूछते हैं, आपको जो वस्तु चाहिए वही नहीं, पूरी दुकान लगी, कहीं मांस बिक रहा है, कहीं सब्जी बिक रही, कहीं कुछ। ऐसे ही मन हमारे सामने पेश करता रहेगा, क्योंकि पूर्व से हम बहुत गलत रहे हैं, भोग भोगे हैं, तो वो सब बातें पेश करेगा आपके सामने। अब आपको क्या लेना है? जो लेना है वो स्वीकार करो, नहीं लेना है तो आप डिलीट करो, राधा राधा राधा। अस्वीकार कर दो, वो संस्कार नहीं बना पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो अंतिम समय तक आप प्रयासरत हैं और सफल नहीं हुए तो सफलता भगवान देते हैं फिर। और अगर आप प्रमाद करके, प्रमाद माने होता है मनमानी करके, तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म हुए, अब आप उनको भोगने पड़ेंगे। और अगर आप प्रयासरत रहे हो, सफलता नहीं मिली है, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। काम क्रोध नष्ट नहीं हुए लेकिन आप प्रयासरत रहे हो, आप जले हो, तो परिणाम अच्छा निकल आएगा। और आप हर्षित होकर के पापाचरण, सुख भोगने की लालसा, तो फिर भगवान वो अंदर के फाइनल को देखते हैं। जैसे चूक हो जाना अलग बात है, अपराध हो जाना अलग बात है। चूक को प्रभु क्षमा कर देते हैं, अपराध को भोगना पड़ता है। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार ही की। प्रभु हृदय की देखते हैं कि इसके मन में नहीं कि मैं पाप करूं, पर कुसंगवश हो गया, गलती हो गई, तो प्रभु क्षमा कर देते हैं। अब उत्साह पूर्वक गंदी बातों का प्रोत्साहन रखकर आप कार्य करें तो फिर भोगना पड़ेगा, वो फिर क्षमा नहीं होता, वो अपराध माना जाता है। तो अभ्यास करो। जैसे पहले मन पूरा संसारी था, अब अभ्यास किया तो कुछ कुछ हिसाब हुआ ना, कुछ संसारी है, कुछ भागवतिक है, तो पूरा लाओ इसे। संगवश दोष आ जाते तो मन से इच्छा नहीं होती करने की, पर भारी व्यवहार से या संग से कुछ ऐसे दोष आ जाते हैं कि मन गलत चीज़ों में चल जाता है कई बार। हाँ, पर आगे बढ़ो, इतना ही प्रभाव छोड़िए। संग, ये भी तो संग है जो आप स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रभाव नहीं है क्या? साधु संग, एक क्षण का संग पूरे जीवन को बचा लेगा, पूरे जीवन को। अब आप प्रभाव किसका स्वीकार करते हैं ना? आप हमें दोस्त मानकर बात स्वीकार करते हैं, या उनको दोस्त मान करके शराब पी लो। हमारे दोस्त हो तो हमारी बात पियो, शराब पियो। हमारे दोस्त हो तो हमारी बात मानो, व्यभिचार करो जो हम कर रहे हैं। तो ऐसी आग लगे दोस्ती में। जो दोस्ती हमें धर्म से विमुख कर रही, वो दोस्त का है, वो तो दुश्मन है। अगर दोस्त बनाओ तो भगवत वाणी को बनाओ, संतों को बनाओ, उनकी बात को मान लो, वो सच्चे मित्र हैं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर गृहस्थी में जाओ तो गृहस्थी धर्म से रहो। अब मनमानी आचरण कहीं भी मंगल नहीं होने देंगे, इसलिए अच्छे बनो। जब हम इतना छुटा पाए, पता चल गया कि 100 में 10 गांठ छोड़ ली, 90 रह गई, तो उत्साह बढ़ना चाहिए ना। अब 90 क्या है, हजारों जन्मों की लगी गांठ अगर हमने 10 छुड़ा ली इतनी जल्दी, तो हम 90 भी छुड़ाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ भगवान है, गुरु है, संत महात्मा है, फिर हमें परेशानी क्या है? जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर हमारी उत्तम विचारधारा है तो संसारी पुरुष हमारा क्या बिगाड़ सकता है? बाजार में जाते हैं, कहीं बकरे टंगे, कहीं बोतलें बिक रही, तो हमारा कुछ बिगड़ता है क्या? हमको तो इत्र लेना है श्री जी के लिए, सीधे इत्र की दुकान में पहुंचे। दुकानें तो सब लगी हुई है, तो हमारे को ऐसे भी संगी मिलेंगे, भ्रष्ट करने वाले, गंदे आचरण वाले। राधे राधे, तुम अपने मार्ग जाओ, अपने मार्ग जाओ। थोड़ा गंभीर और मजबूत बनना चाहिए। बिना पेंदी का लोटा नहीं होना चाहिए, जिधर धक्का लगे उतने लुढ़क गया, ऐसा साधक ऐसा नहीं होता। थोड़ा मजबूत कदम रखिए कि तुम चाहे 100 प्रकार से प्रयास करके देख लो, हम अपनी निष्ठा से नहीं डिगेंगे। ऐसा साधक, जिद्दी स्वभाव, हठी स्वभाव, भजन नहीं छोड़ेंगे, सतमार्ग नहीं छोड़ेंगे, प्राण चाहे चले जाएं, ऐसा। गुरुदेव आप श्री जी से प्रार्थना करिए कि हम जल्दी से जल्द इस मार्ग में आगे बढ़े।
हमारी तो प्रार्थना है ही है, तभी आप हमारे सामने आए हो, है नहीं? हम बैठे इसीलिए हैं, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं। आप हमें सपोर्ट दीजिए, बस सपोर्ट का मतलब है हम जो कह रहे हैं वो बात मान लीजिए। अधिक से अधिक नाम जपने का प्रयास कीजिए, गंदे लोगों के संग का रंग अपने अंदर मत लाइए, आगे बढ़ जाओगे। श्री जी ने तो मनुष्य शरीर दिया ही इसीलिए, श्री जी ने तो वृंदावन बुलाया इसीलिए, संत संग दिया इसीलिए। वो तो कृपा समुद्र है, मांगने की जरूरत नहीं, अब पचाने की जरूरत है। जो मिल जाए उससे थोड़ा पचाओ, उसको आचरण में उतारो, तब बात बने। हर्ष शामली से। सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं रोज थोड़ी देर भोजन करते समय आपका सत्संग सुनता हूँ, वो जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जब से वृंदावन आया हूँ एक अलग ही बल मिल रहा है, एक अलग ही उत्साह बन रहा है। यहाँ पर नाम भी अलग ही चल रहा है। कृपया करके ऐसा मार्ग बताएं कि घर पर भी ऐसा नाम चले, वह सत्संग अच्छे से जीवन में धारण कर सकूं। अगर भोजन में शुरू किया तो बुद्धि शुद्ध होने लगी। भोजन के समय बहुत सुंदर बात है नाम कीर्तन सुनना या सत्संग, क्योंकि वो भोजन जाता है ना, वैसे संस्कार बनाता है। और सुबह सुबह उठ के तड़के जब सब सो रहे हो तुम बैठ के राधा 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 थोड़ी देर तो करो यार, फिर आए। हाँ, नियम से रोज 22 मिनट। हाँ ठीक है, 22 मिनट तो बहुत है, धीरे धीरे 2 और बढ़ा दो, 24, फिर धीरे एक एक 2 मिनट बढ़ाते जाओ, बढ़िया काम बन जाएगा। पर बड़े भाग्यशाली इस अवस्था में तुम्हारा भजन की तरफ मन लगे, बढ़िया है। सत्संग जरूर सुनते रहना। सत्संग क्या, रोज झाड़ू लगती है, हृदय को रोज पवित्र करता है और नया उत्साह देता है। कोई नशा मत करना, मोबाइल से गंदे चित्र गंदी बातें मत देखना, गंदे बच्चों का संग करके गंदी क्रियाएं मत करना। इतना ही करते रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे। जैसे मित्र बुलाते हैं कहीं तो उनसे झूठ बोल देते हैं कि अभी कुछ काम है या ये है, बहाना बना के बच जाते हैं उनसे। हाँ, बहाना बनाने क्या ये गलत है झूठ बोलना है? नहीं, बहुत और मिला के बोलो। कम से कम गंदे आचरणों से बचत हो जाए ना। तो हम तो कई बार बोले हैं कि जब अपने संतों को कि भजन अंदर भले न चल रहा हो, लेकिन 4 लोग तुमसे बात करना चाहे तो माला में हाथ जरूर होना चाहिए, दिखा देना चाहिए। समय नहीं हमारा बात करने का, हमारा माला। तो हम कम से कम प्रपंच से तो बच जाएंगे, गंदी बात से तो अभी मन नहीं लग रहा तो थोड़ी देर बाद लग जाएगा, पर गंदी बात में मन लग गया तो बहुत लंबा समय नष्ट कर देगा। इसलिए अच्छा है, ये कोई झूठ नहीं है। झूठ में झूठ है, राख में राख डालना। संसार संपूर्ण क्रियाएं झूठी ही तो कर रहा है, सत्य तो कोई बिरला ही भगवत मार्ग में चलता है। तो है तो काम नाम जप करना है, सबसे बड़ा काम है, झूठ भी नहीं। कि तुम्हारे काम में न फंस के हम अपने मंगलमय कार्य में भगवान नाम में, तो हमारे पास समय नहीं है, हम किसी काम में फंसे हुए हैं, बढ़िया है। और सत्संग की बातों के लिए एक डायरी रख लो, देखना जो कहें वो मानना। उसमें कुछ बातें ही दिमाग में रह पाती हैं, तो उनको डायरी में लो। आज के सत्संग में हमने ये सुना, और जो डायरी में तुम लिखो उसे रोज पढ़ो। अमुक तारीख के सत्संग में हमने ये एक बात ये पकड़ी, अमुक तारीख के सत्संग में ये बात, मेन पॉइंट जब पकड़ोगे उनका रोज पढ़ोगे तो जल्दी सुधार हो जाएगा। ठीक है। पनु प्रिया जी। श्री हरिवंश। श्री सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब नेत्र बंद कर श्री राधा नाम का ध्यान करते हैं या भजन करते हैं तो मन में कुछ चित्र या मन अपने आप ही कुछ तस्वीर बनाने लगता है, तो किस प्रकार श्री राधा का ध्यान किया जाए और आप उनका बनाओ चिंतन राधा करें? नाम, उसको लगाओ, नहीं उसके पास जो जमा है बैंक में वही आपको देता रहेगा। मन में वो चिप है मन भगवान की तरफ से, इसमें अनंत जन्मों के फोटो वीडियो सब मैसेज सब भरे हैं। नाम जप के द्वारा ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। हम क्या करें, राधा बार बार लिखें, राधा 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 राधा। उसको करने ही मत दो, उसको बंद रखो। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो अपना विकास करता रहेगा, फैलाता रहेगा। तभी जो कच्चे साधक होते हैं परेशान हो जाते हैं कि मन तो बहुत परेशान। लिखो, नाम में लो, कान से अंदर से नाम सुनो, आंखों के सामने चाहे खुली आंख हो चाहे बंद हो, उस नाम लिखो। मन को चैन मत दो, विश्राम मत दो। अगर उसको छोड़ दिया तुमने तो वो फिर अपनी बातें सब फेंकेगा, कुछ अच्छी बातें कुछ गंदी बातें सब भरी उसमें। अगर नाम जप करते रहे, समय नहीं दिया तो खाली होता चला जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। वो अगर फेंक भी रहा है तो मन उधर मत लगाओ, उधर ध्यान मत दो, नाम का ध्यान करो, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे।
बहुत सावधानी से चलो, अच्छा पवित्र भोजन, अच्छे बातें मन में बैठा लो, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, नाम जप, गंदे लोगों से बचना, गंदे बातें सुनने से, दृश्य देखने से, गंदे भोजन से। अभी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अच्छे से चलो। श्याम सुंदर दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, महाराज जी गुरु छोड़कर चले गए हैं, माया ने मन बड़ा विचलित कर दिया है। गुरु छोड़ने वाले होते ही नहीं। गुरु कैसे छोड़ दिए? गुरु शरीर मान रखा है, इसलिए तुमने माना कि हमारे गुरु छोड़ के चले गए। नहीं, गुरु की अभी भाषा ही नहीं समझी गुरु किसे कहते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, जो चर अचर में व्याप्त है वो हमारा गुरुदेव है। तुम्हारे हृदय में भी तो बैठा है, तो जो वो अंदर प्रेरणा कर रहा है उस बात को समझो और नाम जप करो। गुरु है ही है साथ। ये शरीर कभी गुरु नहीं होते। हाँ, ये साउंड है, ये साउंड है। अंदर जो गुरु तुम्हारे बैठा है वो यहाँ बैठा है, उसकी बात मान लो तो तुम गुरु स्वरूप ही हो जाओगे। ये तो नष्ट होगा, आज नहीं तो कल ये मरेगा, इसको मरने वाला है, आज नहीं तो कल मरेगा, तुम्हारा भी छूटेगा। तो ये गुरु नहीं छूटने वाला। गुरु जी ने जो नाम दिया, उपदेश दिया, वो अमर है, वो सत्य है, उसको स्वीकार करो। आपका स्वरूप भी सत्य है, अमर है, अविनाशी है, आप आनंद में डूब जाएंगे। ये मानना ही नहीं कि हमारे गुरु मर गए। आप अभी ध्यान करो, देखो आपको अनुभव होगा गुरुदेव है नहीं। अच्छा, ध्यान ना करो, संसार में भटकते रहो, तो गुरु जिंदा भी बैठे हो तो नहीं है। बात तो ध्यान का विषय है ना। तो ऐसा तो कभी सोचो ही मत कि गुरु नहीं है।